2019 5 अगस्त आर्टिकल 370 को निकाला गया था। कुछ लोगों के घाव अभी तक भरे भरे नहीं हैं और रोए जा रहे हैं। एक बीबीसी या किसी वेस्टर्न चैनल के इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला से पूछा गया कि साहब, व्हेन डू यू सी द आर्टिकल 370 कमिंग बैक और डू यू सी इट कमिंग बैक जब तक मोदी साहब पावर में हैं? उन्होंने बोला नहीं। कल महबूबा मुफ्ती एक प्रोटेस्ट में बैठी हुई थी जहां पर प्रपोजली जो इमेज इस टाइम पे घूम रही है चारों तरफ, शी इज होल्डिंग द इंडियन फ्लैग अपसाइड डाउन। We are supposed to now take care of these people, keep these people, do whatever we need to with regards to these people. मतलब इनको हम साथ में रखें, इनको हम अपना सिटीजन बुलाएं, क्या करें? क्या करें? I mean, मैं ये नहीं बोल रहा कि they're not citizens of this country, इनको भगा दो ये वो and all that, but यार emotions aside, what do we do with such people? ये लोग जब भी टेररिस्ट अटैक होता है, इनके स्टेटमेंट्स देखिए, इनके आप बिहेवियर्स देखिए, इनके आप स्ट्रक्चर्स देखिए और ये क्या डिमांड कर रहे हैं वो देखिए वापस। उमर अब्दुल्ला 20 तारीख को वहां पर पहुंचे हुए थे जंतर मंतर में फुल स्टेटहुड के लिए। द इंटायर पॉलिटिकल पार्टी सेगमेंट इंक्लूडिंग द कांग्रेस रिफ्यूज टू इवन सपोर्ट हिम। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट दिस इज द रियलिटी। उनको स्टेटहुड चाहिए अभी। आइए बात करते हैं पथिकेत भाई से। 370 के 6 + 1 7 इयर्स हो गए हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम। नमस्कार अजय भाई। 5 अगस्त 2019 जब ये हुआ था, जिस दिन अमित शाह जी ने बिल पेश किया, उसके 2 घंटे पहले तक भी शायद किसी को पता नहीं था कि ये क्या होने वाला है। सो इन टर्म्स ऑफ एन ऑपरेशन, मुझे तो लगता है वो इट वाज अ वेरी वेरी क्रिटिकल ऑपरेशन। उसमें जो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की गई थी, जिस तरह से उसको किया गया था, वो एक क्लासिक केस स्टडी है। इसीलिए उस लेवल की कॉन्फिडेंशियलिटी रखना जरूरी था, क्योंकि इसके खिलाफ खड़े होने के लिए लोग और वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। और मैं थोड़ी 2 मिनट और लूंगा इस बारे में। अगर कोई कहे कि ये कश्मीर का मामला है, कश्मीरियों को डिसाइड करने दीजिए, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि पहली चीज तो ये है कि इस कश्मीर के लिए हजारों के तादाद में फौजी पूरे देश से अपनी जान दिया है। और दूसरी चीज है कि अभी भी हर एक फैमिली या एवरी अदर फैमिली वुड हैव समबडी जो किसी ना किसी को तो जानता ही है, जिसका बेटा या भाई या पति तैनात है कश्मीर में, चाहे वो एज पार्ट ऑफ सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हो, चाहे एज पार्ट ऑफ आर्मी हो, या वट एवर अदर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो। और 1950s में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक्चुअली गिव अप हिज लाइफ फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ही वॉज द वन हु रेज्ड हिज वॉइस कि एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं हो सकता। और उनको जिस तरह से देहांत हुई जेल में कश्मीर के, कहा जाता है दैट वाज अ मेडिकल मर्डर। इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती नहीं है। मैं रिसेंटली आई सॉ एक थिएटर में एक उनकी जीवन के ऊपर एक देयर वाज अ समबडी ऑर्गेनाइज्ड इट, कामिनी ऑडिटोरियम दिल्ली में, एक नाट्य मंच में एक ऑर्गेनाइजेशन ने किया। उसकी जब वो जीवनी देखी, द वे ही वाज ब्रॉट अप, जिस तरह से उसकी उनकी सैक्रिफाइस थी, व्हाट ही सेड अबाउट आर्टिकल 370, क्यों उनके खिलाफ थे, तो वो देख के रूह कांप उठा था। क्योंकि इतना इतना इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास था ही नहीं कभी। आज के जनरेशन को तो छोड़ ही दीजिए, इवन हमारे हमारे जनरेशन को उतना पता नहीं है द काइंड ऑफ सैक्रिफाइस दैट वेंट बिहाइंड टू एंश्योर कि कश्मीर रिमेन्स पार्ट ऑफ इंडिया। और इसको कुछ लोग अगर बोलते हैं ना, तो क्या हो गया कश्मीर अगर दे देते तो क्या हो गया, मतलब लेट मी से, ये प्रॉब्लम जो है, कश्मीर अगर कोई ये भी सोचे कि दे देना चाहिए था, कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे भी थे, तो फिर पाकिस्तान कल कुछ और मांगता। एंड सेकेंडली, आर्टिकल 370 was itself an insult to the constitution of India. आज कुछ लोग अगर आप देखें, आपने जैसे कहा कि इंडियन फ्लैग को उल्टा पकड़ कर रखे हैं, तो वो बोलेंगे कि मैं देख नहीं पाया, वो एरर था। बट हमारे देश में इस तरह की एरर को इतनी तवज्जो दी जाती है कि इस तरह के एरर होते रहते हैं। लेकिन कोई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को पता अगर नहीं है कि किस किस कौन सा कलर ऊपर होता है,
तो और क्या कहें, तो कुछ कुछ चीजें हैं हमारे देश में थोड़ा ज्यादा ही इग्नोर किया जाता है। ये अगर चाइना होता तो कुछ और हो जाता अब तक उस इंसान के साथ। तो हमारे देश में ये सोचना चाहिए, व्हाई आर वी सो लिबरल अबाउट सर्टेन थिंग्स। कोई भी आके प्रधानमंत्री के नाम पे गाली दे देगा, कुछ भी बोल देगा, उसको भी हम सह लेंगे। कोई इंडियन फ्लैग को उल्टा पकड़ लेगा, उसको भी सहना पड़ेगा। नेशनल एंथम होगा, कोई बैठा रहेगा, वो भी सह लो। और आज हिम्मत देखिए कि कुछ फॉरेन चैनल्स ये भी पूछता है कि आर्टिकल 370 हटेगा, मतलब ये जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 है, ये जो प्रावधान नया लाया है, उसको हटाया कब जाएगा। तो इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ इतने लोग खड़े हैं कि द वॉर इज फार फ्रॉम ओवर, द बैटल इज फार फ्रॉम ओवर। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है आदि भाई, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के ऊपर आजकल पाकिस्तान के एनालिस्ट बोलने लगे कि ये जो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ कश्मीर हुआ है, इसके वजह से पीओजेके में प्रोटेस्ट हो रहा है। दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग जो हमें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को लगता है कि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन और मेन स्ट्रीमिंग ऑफ कश्मीर, इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर विद रेस्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को किया गया था, उसके वजह से जो एक अंतर आया है, द डिफरेंस इन डेवलपमेंट आर्किटेक्चर, दैट इज क्रिएटिंग रिसेंटमेंट इन पीओजेके। दूसरी चीज है, आज कुछ लोग हैं जो सोचते हैं, हमारे खास करके वामपंथी कुछ है, हो सकता है कि कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में क्योंकि आर्टिकल 370 था, वहां पे जो दलित हिंदू थे उनको कभी रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता था। दे वर ऑलवेज कर्स्ड टू डू द ग्रेड 4 स्कैवेंजर वर्क और मेनियल वर्क। सैनिटेशन वर्कर के सिवा उनको कोई जॉब नहीं मिलता था। आफ्टर आर्टिकल 370 वॉज रिमूव्ड, या जो भी उसमें प्रावधान थे उसको हटाया गया, आज द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन हैज गॉन टू द दलित हिंदूज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके बारे में हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो खिलाफ है आर्टिकल 370 की, इसके ऊपर बात क्यों नहीं करता है कि एक कम्युनिटी को इट वाज कर्स्ड टू रिमेन सैनिटेशन वर्कर्स अलोन, और इसके ऊपर कोई बात नहीं करता था। सो आर्टिकल 370 वाज सो आइकॉनिक, जो 5 अगस्त था, इट वाज सो आइकॉनिक, इट वाज डन इन सच अ मैनर। मुझे याद है उस दिन मैं एक टेलीविजन चैनल में बैठा था, किसी को रद्दी भर पता नहीं था होने क्या वाला है, टिल द टाइम अमित शाह जी, द होम मिनिस्टर दैट टाइम, अप टिल नाउ, ही वाज रिसेंटली मेड द होम मिनिस्टर दैट टाइम, उसके कुछ महीने पहले, टिल द टाइम ही स्टार्टेड स्पीकिंग। सो बेसिकली ये कहना है कि 5 अगस्त हैज बिकम सच एन आइकॉनिक डे कि हर 5 अगस्त जब आता है कोई साल का, तो लगता है इस बार भी कुछ होगा। सो 5 अगस्त 2019 का जो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन है, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं इवन विद द एफसीआरए इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट। अगर आर्टिकल 370 की तरह अगर ऐसा कोई प्रावधान है जिसके ऊपर कोई अमेंडमेंट या बिल लाने की वजह से एक बहुत बड़ा बुनियादी अंतर होगा इंडिया की इंटीग्रिटी के ऊपर पॉजिटिवली, वो है एफसीआरए में अमेंडमेंट। सो अभी वहां पे देयर इज लॉट ऑफ एंटिसिपेशन कि वो कब आएगा, उम्मीद है कि वो आएगा, देयर इज लॉट ऑफ होप, बट किस दिन आएगा इन दिस पार्लियामेंट सेशन, दैट इज नॉट समथिंग वी कैन डिसाइड। बट आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बारे में मुझे एक ही चीज कहना है आदि भाई, इस देश में एक प्रॉब्लम है, वी डोंट हैव अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं आर्टिकल 370 की जो इम्पैक्ट था, जिस वजह से वो जरूरी था, उसके पहले क्या होता था, वी डोंट टीच दैट। एंड आप देखेंगे इवन फ्रॉम आवर जनरेशन, जेनजी को तो भूल ही जाइए, इवन अमंग द मिलेनियल्स मोस्ट पीपल आर फॉरगॉटन। हाँ तो क्या हो गया, बस हो गया। सो इवन फ्रॉम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए, द 3 कोर इश्यूज जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी हमेशा बोलते थे, राम मंदिर, यूसीसी एंड आर्टिकल 370, ध्रुव रठी जैसे बहुत सारे लोग थे, ये मॉक करते रहते थे कि कभी हटा नहीं पाएगा, ये नहीं पाएगा, दे डिड इट। So Article 370 in many respect was even more difficult than even FCRA। FCRA तो उसके हिसाब से कुछ है ही नहीं। So Article 370, फिर राम मंदिर का भी जो भूमि पूजन शायद 5 अगस्त को ही हुआ था, if I'm not mistaken, on 20th
2020 में. And I think one of the thing that is left is UCC. अब UCC states में बहुत सारे states में at the state level implementation शुरू हो गई है. So बहुत सारे काम किया गया है जिस which had tremendous impact in terms of the development of the country. लेकिन उसके ऊपर और ज्यादा बात होना चाहिए. रही बात द लाइक्स ऑफ उमर अब्दुल्ला एंड महबूबा मुफ्ती, आर्टिकल 370 जब था, अगर आपको कोई बिजनेस करना है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, तो यू नीडेड अ लोकल पार्टनर. आप खुद जाके नहीं कर सकते. तो उस टाइम कौन से फैमिलीज वहां पे लोकल पार्टनर्स होते थे और हाउ दे एक्चुअली मेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स. ये इसके बारे में चर्चा फिर से होना चाहिए. आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के पहले अगर आदि अचिन को कोई बिजनेस करना था कश्मीर में, अगर वहां पे कुछ उनको प्रॉपर्टी लेना था, तो क्या कैसे होता था, एंड हाउ सम फैमिलीज बेनिफिटेड इमेंसली आउट ऑफ इट. और आज वो फैमिलीज दुखी क्यों हैं? दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड कि नाराजगी इज नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, इट्स अबाउट दैट मनी फ्लो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हुआ, डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारी चीज हो रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे सेपरेटिस्ट माइंडसेट सबके दिमाग से चला गया है. पहलगांव टेरर अटैक जब हुआ था, वी नो व्हाट हैपेंड. वहां पे कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट किस तरह से थी हमें पता है. सो डीरेडिकलाइजेशन इज अनदर इशू दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड. हो रहा है बट है कुछ कुछ इश्यूज अभी भी है, एंड आई थिंक कश्मीर इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस. बट जिस तरह से दिस इशू वाज डेल्ट विथ, वो इनक्रेडिबल था. एंड दैट्स व्हाई एंटिसिपेशन एंड होप सरकार से बढ़ गई थी कि अगर ये आर्टिकल 370 हटा सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है पॉजिटिवली. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर. बट हाँ, मुझे लगता है कि फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, आप बीजेपी को अगर साइड में रखें, इवन फॉर कांग्रेस, कभी वो अगर मैनिफेस्टो में लाए कि आर्टिकल 370, आई विल बी सरप्राइज अगर वो कभी अपने मैनिफेस्टो में ये वापस लाए. मुझे पता नहीं, हम जस्ट आस्किंग हो, क्या अभी कभी वो लाया है? किसी के लिए ये बोलना कि हम ये सारे प्रावधान हटा देंगे अगर हम कभी पावर में आए, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इट हैज सच एन इमोशनल कनेक्ट विद एवरी इंडियन. वो कॉन्शियसली शायद इसके बारे में हर दिन बात ना करे. शायद ज्यादातर लोग आज भूल भी गए होंगे कि 5th ऑफ अगस्त का रेलेवेंस क्या है. लेकिन अगर वो उसको हटाने की कोशिश कोई करे, मतलब वो वापस लाने की कोई कोशिश करे, इट विल बी, मुझे लगता है, सुइसाइडल. क्योंकि इसकी ये जहन में है सबकी कि भाई ये बहुत बड़ा काम हुआ था. बैक टू यू. बोलते तो हैं कि जैसे हम आएंगे हम वापस ले आएंगे. नहीं, आपको क्या लगता है कि ये जो अभी कश्मीर में, you think these people, मैं देखो ऐसा है, मैं तो बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ कि साहब ये लोग these guys they will be ruthless in, they don't care यार, they don't care. अगर आपको लगता है कि these guys care for the national security and this and that, तो साहब क्या बोलें फिर? I mean, what does one say? There is just nothing. इनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई. अगर लोग बैठ के यहाँ पर इंडिया का झंडा उल्टा लेके ये वहां पर रो रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज देयर एंटायर प्रायोरिटी इन लाइफ. इनका प्रायोरिटी इज नॉट इंडिया बॉस. इनका प्रायोरिटी इज कि भाई कहीं ना कहीं कुछ भी मिल जाए हमको, हम अपनी चमकाएं और खत्म कहानी. दैट इज इट. I somehow, I don't, मेरा बड़ा क्लियर सिस्टम है. आई एम नॉट बीइंग दिस थिंग. बीजेपी हैज 50,000 फॉल्ट्स एंड मैं मजाक नहीं कर रहा. द फॉल्ट्स आर जस्ट समटाइम्स टू मेनी. बट एक चीज मैं आपको बता दूं, दे ये चीज जो नेशनलिज्म की चीजें हैं, दिस इज फेयर इनफ. ओके, ठीक है. यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि भाई इनका कोई वो नहीं है. There is no way that these guys will pull back from that. But the rest of them, can we be sure? जी, What do you think?
Can we be sure? Can we be 100% sure? नहीं, I mean PDP या इन ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो क्या चाहे वो तो सबको पता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन स्ट्रीम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है, क्या नहीं, दे even the कैन दे ओपनली एवर से दैट? मैं वही पूछ रहा हूँ। they have said it. इन्होंने बोला है कि साहब हम तो जब आएंगे हम वापस ले आएंगे। आर्टिकल 370 इज इसको तो वापस लाना चाहिए, ये है वो है। There's so many people from there who said it. ये तो आई somehow मेरा तो कोई ट्रस्ट नहीं है इनके ऊपर, तो somewhere down the line I am probably too skeptical, but ठीक है, this is what it is. मुझे लगता है कि जिस तरह से अगर आप पिछले 10-12 साल की देखें, जिस तरह की एक बुनियादी ढांचा इंडिया की हुई है इन डेवलपमेंट मैटर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे इंडिया वाज ए लैगर्ड, वहाँ पे इंडिया आगे बढ़ गया है। बहुत सारे इंडिया के इंटरनल अंदरूनी इश्यूज थे जिसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा था दशकों से, उसको सॉर्ट आउट किया गया। और अगर आप FCRA की बात करें, दैट गोस अनदर लेवल इन द फॉरवर्ड। इसको मेंटेन करने के लिए, जस्ट टू इंश्योर कि इसका बेनिफिट्स, पॉजिटिव बेनिफिट्स आते रहे, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन पावर फॉर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। नहीं तो अगर कोई कोएलिशन जो पहले के जमाने में होता था, पहले के जमाने का कोएलिशन मैं बता रहा हूं, तो आपके 10-15 साल में जो एक क्वांटम लीप हुई है बहुत सारी चीज में, वो सारे के सारे काम खत्म हो जाएगा। और वो खत्म करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, बाहर से फंडिंग देने के लिए भी बैठे हैं। एंड दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम माइक्रो इश्यूज में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारे मैक्रो पर्सपेक्टिव खत्म हो जाते हैं। एंड दैट इज वेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द मैक्रो इश्यूज एट इन द फोरफ्रंट। कि आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या करने की कोशिश की गई, क्यों कोशिश की गई, उनकी सोर पॉइंट्स है क्या, व्हाट आर द रीजंस, और इस तरह के कितने सारे प्रोटेस्ट और होंगे पता नहीं है। कि प्रोटेस्ट का जरिया हमें पता है आजकल कैसे हो रहा है, हाउ सोशल मीडिया एंड टेक प्लेटफॉर्म्स हैव बिकम द जरिया। इसके बाद क्या होगा वी डोंट नो, बट बहुत सारे चीज जिसके ऊपर, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की अगर थोड़ी सी मैं बात करूं, ये इंपॉर्टेंट इतना है क्यों? डू वी इवन हैव एन आइडिया कितना पैसा 5 साल में हम खर्च करते हैं फॉर इलेक्शंस एवरी ईयर? लाखों करोड़। और हर साल क्योंकि इलेक्शंस होता है, कोई भी गवर्नमेंट के लिए, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, कोई क्रिटिकल स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि 2 महीने बाद एक इलेक्शन है, कहीं पे 3-4 स्टेट्स में इलेक्शन है। ये सिलसिला जब तक रहेगा ना, तब तक वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से हार्ड डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। और उसके बावजूद आर्टिकल 370 हटाया गया, इतने बड़े बड़े काम किए गए, दैट हैज बिकम अ सरप्राइजिंग थिंग। सो वन नेशन वन इलेक्शन लाइक द आर्टिकल 370, वो ऐसा नहीं है कि भाई नहीं करना है, किसी का किसी का ख्वाब है, ऐसा नहीं है। यू सेव लैक्स ऑफ करोड्स। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल 370, इट वाज अ ब्लीडिंग ग्राउंड, जहां पे पैसा दे रहे थे, पैसा दे रहे थे, पैसा दे रहे थे, हो कुछ नहीं रहा था, क्योंकि बुनियादी ढांचों में प्रॉब्लम था। तो अब तो मुझे लगता है कि पिछले 12 साल में बुनियादी ढांचों में थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन उससे लिवरेज लेने के लिए यू नीड स्ट्रॉन्ग स्टेबल इंडिया फॉर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। क्योंकि बाहर को तो छोड़ ही दीजिए, जिस तरह की सिचुएशन, हालात मिडिल ईस्ट में है, ईस्टर्न यूरोप में है, चाहे वो ताइवान स्टेट में भी हो सकता है कल परसों हो जाए, कभी पता नहीं। अंदरूनी इश्यूज भी इतने सारे बनाने के लिए लोग बैठे हैं ना, दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया नॉट टू फॉरगेट द मैक्रो इश्यूज। मैक्रो व्यू, पैनोरामिक व्यू लेके आप डिसाइड कीजिए कि करना क्या चाहिए इंडिया को लेके। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियंस इन जनरल। बैक टू यू आदित्य। थैंक्स भाई। सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट करना चाहें, प्लीज डू दैट। एंड प्लीज जॉइन आवर ग्रुप्स एंड ऑफ कोर्स हमारे वेबसाइट को भी चेकआउट करिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।